है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बता दें कि पार्लियामेंट एनेक्सी में शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में यह बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। तो अहम और ये बड़ी बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक की जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दिल्ली से यह खबर आपको बता रहे हैं, पार्लियामेंट एनेक्सी में शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में यह बैठक बुलाई गई है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। तो एक अहम बैठक ये बुलाई गई है। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। और देखिए, एक बड़ा फैसला जो है वो बैठक में लिए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये सर्वदलीय बैठक आज होगी। शाम 6 बजे ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पार्लियामेंट एनेक्सी में शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में यह बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। तो देखिए, पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद अब ये जो सर्वदलीय बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तीसरे दिन पीएम मोदी ने अपनी पहली जनसभा में आतंकियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जिन आतंकियों ने निर्दोषों की हत्या की है उनकी सजा उन्हें भुगतनी होगी। इस मामले पर और हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर किरोड़ी सिंह जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। स्वाति, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आज सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई है। सबसे पहले क्या जानकारी बैठक को लेकर सामने आ रही है? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद ही शाम 6 बजे बैठक शुरू होगी। सर्वदलीय बैठक होगी। इसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में विपक्षी पार्टियों को जो घटनाक्रम हुई है, आतंकवादियों ने जिस तरह से 27 लोगों को मौत के घाट उतारा, कई लोग घायल हैं अभी भी, उस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है वो विपक्षी पार्टियों को जानकारी दी जाएगी। क्योंकि आपने देखा, गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने दौरा किया, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात गृह मंत्री ने की और पूरी जो ग्राउंड पर इस वक्त रिपोर्ट है वो विपक्षी पार्टियों से साझा किया जाएगा और विपक्षी पार्टियों से सुझाव भी जो है वो लिए जाएंगे कि विपक्षी पार्टियों के क्या सुझाव है। क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, कांग्रेस पार्टी की ओर से बात हो, लगातार चूंकि देश का ये मसला है और जिस तरह से आम लोगों को टारगेट किया गया आतंकवादियों द्वारा, लोगों में गुस्सा है, इस वक्त आक्रोश है, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, विपक्षी पार्टियों के नेता हो। लेकिन सरकार चाहती है कि विपक्षी पार्टियों को भरोसे में लिया जाए और इसी वजह से सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। उस बैठक में ग्राउंड पर जो इस वक्त सिचुएशंस है वो सिचुएशंस विपक्षी पार्टियों को बताई जाएगी और उनसे जो सुझाव है वो भी लिया जाएगा। तो अब से थोड़ी देर बाद ही संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी और एक विशेष जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। किरोड़ी सिंह जी है। किरोड़ी सिंह जी, किस तरह से आप इस बैठक को देख रहे हैं और पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद ये बैठक हो रही है, क्या कुछ भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया होनी चाहिए इस हमले के बाद? देखिए मयूरी, पहले पुलवामा में बहुत बड़ी घटना हुई थी, अब पहलगाम में हुई और दोनों में ही बहुत लोग मारे गए। लेकिन दोनों में एक अंतर है। पुलवामा में घटना हुई वो सिक्योरिटी फोर्सेज के अगेंस्ट में थी, तो आतंकवाद और सिक्योरिटी फोर्सेज में टकराव तो हो जाता है और होता रहता है, आतंकवादी करते हैं ये। लेकिन जिस तरह से पर्यटकों को, सिविलियंस को इन्होंने मारा है और जिस तरीके से मारा है वो पूरे देश के लिए शॉकिंग है और आज पूरा देश एकजुट है।
और इसी एकजुटता को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार की जो कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसने जो कल निर्णय लिए थे उनका समर्थन अभी जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें होगा। और उसके अलावा वो सरकार को आश्वस्त करेंगे कि हम आपके साथ हैं, पूरा देश एकजुट है, आप एक्शन लीजिए, क्योंकि सरकार का मनोबल भी इससे न बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि विरोधी दल राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो केवल दल नहीं, पूरा ने देश आंदोलित है, पूरा देश एकजुट है। तो ऐसी स्थिति में आगे सरकार को क्या लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी जन सामान्य का जो सेंटीमेंट है वो ये मान के चल रहा है कि जो कल निर्णय लिए गए 5 मामलों को लेके वो पर्याप्त नहीं है। जन सामान्य चाहता है कि कुछ कड़े कदम उठाए जाएं आतंकवाद के अगेंस्ट में, और अगर आतंकवाद को पाकिस्तान इस तरह से सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी कड़े कदम उठाए जाएं। तो जन सामान्य का जो सेंटीमेंट है वो आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों के विरुद्ध में बहुत ही कड़े कदम उठाने का है। इस स्थिति में सरकार क्या कदम उठाएगी, जो सर्वदलीय बैठक है उसमें तो ये बात कह दी जाएगी कि आप कड़े कदम उठाएं, लेकिन कड़े कदम क्या होंगे इसके लिए तो सरकार को अपनी वायबिलिटी और अपनी स्थिति के हिसाब से तय करना है, क्योंकि वो केवल भावनाओं में बह के निर्णय नहीं लिया जा सकता जब दूसरे देश उसमें इन्वॉल्व होते हैं आतंकवाद की गतिविधि में। जी मयूरी। बिल्कुल, स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति, सुरक्षा व्यवस्था अभी किस तरह से देखने को मिल रही है? कौन कौन से बड़े नेता बैठक में पहुंच रहे हैं और क्या जानकारी बैठक को लेकर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो संजय सिंह खुद बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने कहा है कि हम सरकार के साथ है, इस बैठक में किसी कारणवश नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सरकार का जो भी फैसला होगा उसमें हम साथ है। इसके अलावा और भी हैं जो इस बैठक में हिस्सा लेंगी, और खुद आपने ओवैसी के भी बयान को सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पास भी फोन आया था बैठक में शामिल होने के लिए, और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्षी पार्टियों के साथ साथ जो सत्ता पक्ष के नेता हो या पूरे देश की बात करें हम इस वक्त, तो पूरा देश एकजुट है और इंसाफ की मांग कर रहा है कि जिस तरह से लगातार प्रहार भारत पर किया जाता है उसको किस तरह से जवाब सरकार की ओर से दिया जाए, और सरकार भी विपक्षी पार्टियों को भरोसा दिलाएगी कि सरकार की ओर से जरूर जो जवाबी कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि आपने कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को सुना होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे मधुबनी, वहां से उन्होंने सीधे तौर पर आतंकवाद को लेकर प्रहार किया है, तो जवाब जरूर भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा। पूरी प्लानिंग इस वक्त की जा रही है और गोपनीय रखा जाएगा तमाम चीजों को, लेकिन इस वक्त जरूरी होता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी भरोसे में लिया जाए, उनको भी जानकारी दी जाए कि सरकार की क्या तैयारी है, और विपक्षी पार्टियों के भी सुझाव लिया जाए। क्योंकि आपने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों को भी सुना होगा, एक्स पर जो तमाम नेता पोस्ट कर रहे हैं उसको भी आपने देखा होगा, उसमें साफ तौर पर ठीक है। स्वाति, लौटेंगे आपके पास, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ये खबर है जहां भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों की संख्या घटाई है। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत को जवाब देने के लिए तैयार है पाकिस्तान, ये उनकी तरफ से कहा गया है। पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई है, ये पाकिस्तान ने कहा। 31 अप्रैल तक राजनयिक वापस लौटे। पाकिस्तान की तरफ से देखिए अब एक्शन लिया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह से बड़ा एक्शन लिया, उसके बाद से देखिए पाकिस्तान घबराया हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और हमारे साथ किरोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, देखिए जिस तरह से बड़ा एक्शन लिया गया था भारत की तरफ से, अब देखिए पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो सामने आया, उसकी तरफ से भी कई एक्शन लिए गए। अगर देखा जाए तो राजनयिकों की संख्या घटा दी गई है, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। किस तरह से इसको देख रहे हैं?
देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान में भी जब भारत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग हुई तो पाकिस्तान ने भी अपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक की है और जो भारत ने निर्णय लिए हैं उनके विरोध में रिटालिएट पाकिस्तान ने किया है कि अगर भारत निकालता है तो हम भी निकालेंगे। और जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि अगर आप जो सिंधु वाला जल वाली ट्रीटी अगर आप रद्द करते हैं तो हम शिमला समझौता भी रद्द करते हैं। लेकिन सिंधु जो जल ट्रीटी है, संधि है, उसमें वर्ल्ड बैंक के थ्रू हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था, तो उसको रद्द करने के लिए पहले भी पिछली बार भी जब टेररिस्ट अटैक हुआ था पाकिस्तान का पहले, तब भी ये बात उठा था कि भारत को ये ट्रीटी रद्द कर देनी चाहिए, लेकिन उस समय भी नहीं हो पाई थी। और अब भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए रद्द करने का निर्णय ले लिया है। तो इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, वहां पे जो खेती होती है, पानी की सिंचाई होती है, उस पर असर पड़ेगा। ये तो सब सही है, लेकिन जो ही हमारे यहाँ कैबिनेट कमेटी ने निर्णय लिया 5 मामलों को लेके, वहां पाकिस्तान के जो विदेश रक्षा मंत्री हैं उनका तत्काल रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रखा है, पाकिस्तान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये भारत की आंतरिक प्रॉब्लम है, भारत के बहुत से लोग हैं जो भारत में क्रांति कर रहे हैं, वो अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, नागालैंड से लेके कश्मीर तक। तो पाकिस्तान का जिस तरह का इस चीज को रिजेक्ट करने का एटीट्यूड है, कोई चीज एक्सेप्ट करने को लिए तैयार नहीं, और उल्टा भारत पे इल्जाम लगाया कि भारत बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान के थ्रू, अफगानिस्तान में भारत का जो एम्बेसी है, दूतावास है, उसके थ्रू पाकिस्तान में टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा भारत पे आरोप लगा दिया है उन्होंने। और एक पाकिस्तान के सीनेटर ने सिद्दीकी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इंटरनेशनल इंक्वायरी करवा ली जाए, पाकिस्तान का हाथ नहीं है। तो पाकिस्तान जिस तरह के मूड में है, बिल्कुल मना करने के मूड में है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पूरी दुनिया के देश, अमेरिका से लेकर चीन तक, सबने ये कहा है कि भारत पे आतंकवादी अटैक हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं और भारत के जो निर्णय है उनका समर्थन करते हैं। पूरे देशों ने, छोटे देशों ने, श्रीलंका और बांग्लादेश देशों ने भी भारत के साथ खड़ा होने की बात की है ऐसी स्थिति में, क्योंकि इससे किसी को कोई सहानुभूति नहीं है। चीन ने तो यहाँ तक कहा है कि हम आतंकवाद के किसी भी तरीके को, किसी भी फोरम में हो, उसका विरोध करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि चीन राइवल है, पाकिस्तान के साथ है, उसने भी आतंकवाद का विरोध किया है। तो पूरे दुनिया के देश हैं वो आतंकवाद के मुद्दे पे भारत के साथ हैं। और ऐसी स्थिति में भारत क्या निर्णय लेता है आगे, देखिए हमारे जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें तो निश्चित रूप से सरकार को कह दिया जाएगा कि सरकार कोई निर्णय ले। अब सरकार के सामने ऑप्शन क्या है, और मुझे लगता है जो ऑप्शन हो सकते हैं उनके बारे में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, बातचीत हुई होगी, डिस्कशन हुआ है, और जो फाइनल निर्णय लिया गया अभी 5 बातों पे लेके गया है। आगे और क्या क्या हो सकते हैं उन पे प्रिलिमिनरी बात डेफिनेटली सिक्योरिटी के लिए कमेटी थी उसमें बातचीत हुई होगी, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी जो सर्वदलीय बैठक में बातचीत होगी और गवर्नमेंट की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो सभी दलों के प्रतिनिधि हैं उनको ब्रीफ करेंगे कि ये बातें हुई हैं, हम आगे किस तरह से जाएं। और सब दल, पूरा भारत, केवल राजनीतिक दल ही नहीं, भारत का जनमानस भी एकजुट है। और इसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी नहीं है। आप देखिए कश्मीर में जिस तरह से बंद हुआ है और जिस तरह से पूरा भारत का जनमानस उद्वेलित है, ऐसी स्थिति में सरकार पे नहीं चाहते हुए भी दबाव भी होगा कि कोई और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए आतंकवाद के विरुद्ध। बिल्कुल, बड़ा एक्शन लिया जाए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए, और स्वाति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए, सर्वदलीय जो बैठक है वो बुलाई गई है। आज इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, सभी की निगाहें आज इस बैठक में टिकी हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां यूपी में